तो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप मानसिक तौर पर हार रहे हो, अगर आप मानसिक तौर पर हार रहे हो तो शारीरिक तौर पर आप कभी भी नहीं जीत सकते। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रिया पोद्दार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खुद को बेहतर बनाएंगे, खुद को इम्प्रूव करेंगे, खुद पे काम करेंगे, तभी हम लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं, सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट को मैं के वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि एक तो होता है कि आप चीज़ों को बाहर से कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लाओ, अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लाओ, जिस तरह से आप चीज़ों को डील करते हो उसमें कुछ चेंजेस लाओ और उस तरह से आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरा होता है कि आप माइंड के लेवल पे कुछ काम करो, जो कि मेन होता है, और अगर आप वहाँ से बहुत स्ट्रांग हो जाओगे तो आप बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल में कर पाओगे। आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होगा, ज़्यादा हैप्पीनेस होगा, फोकस लेवल आपका बढ़ेगा, डिसीजन पावर आपका बढ़ेगा और बहुत हद तक आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। इस वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी जिससे हम माइंड के लेवल पे क्या चेंजेस ला के अपनी लाइफ में अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट आएगा नेक्स्ट सैटरडे को, उसमें मैं बताऊंगी बाहर से हम एक्सटर्नली क्या चेंजेस लाएं या फिर अपने अप्रोच में क्या चेंजेस लाएं जिससे हम चीज़ों को अच्छे से डील कर पाएं और ग्रोथ और लाइफ में इम्प्रूव कर पाएं। तो माइंड के लेवल पे जो चीज़ें चाहिए उसमें से पहला है कि हमें लोगों को फॉरगिव और फॉरगेट करना है। तो व्हाट आई फील गाइज कि हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही, और उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि इस इंसान ने मुझे ऐसे बोल दिया या इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया या फिर मेरी लाइफ में ये नहीं है वो नहीं है, और उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें पीछे की तरफ खींचती हैं और आगे बढ़ने नहीं देती, आगे फोकस नहीं करने देती बेटर चीज़ों पे। तो सबसे पहले जब हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की बात जब हमने ठानी है कि हमें अपना लाइफ इम्प्रूव करना है, पहले से बेहतर बनाना है, तो जो चीज़ें हमें पीछे खींच रही है या जो बातें हमें हमेशा टॉर्चर कर रही है उसे हमें भूलने की आदत डालनी। तो भूल जाओ उन बातों को भी और उन लोगों को भी जिसकी वजह से आप कुछ भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो या उस सिचुएशन जो नहीं हो पाया उसके बारे में अगर आप बहुत सोच रहे हो तो उसे भी आप इग्नोर करने की कोशिश करो, उसे भूलने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप अपने दिमाग से ये क्लटर हटाओगे तभी बेटर चीज़ों के लिए स्पेस हो पाएगा, बेटर चीज़ों के लिए जगह बन पाएगी। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही है उसे हटाओ, उसके बारे में सोचना बंद करो और अपने माइंड को क्लीन करो। जब आप क्लीन करोगे उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि हमें ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है। ग्रैटिट्यूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ का यही फंडा है कि वो बहुत ग्रेटफुल हैं अपनी उन चीज़ों के लिए जो उनकी लाइफ में है। और हमें और आपको भी यही प्रैक्टिस करना है। अपनी डेली लाइफ में एक डायरी बना लेनी है और डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप उन चीज़ों को लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। कुछ एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो किस लिए ग्रेटफुल फील करें। कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, जॉब ऐसा है, इतना प्रॉब्लम है, ये है वो है, इतना काम करना पड़ता है, मेरा बॉस ऐसा है। लेकिन आप ये सोचो एटलीस्ट आपके पास जॉब है। कुछ लोग इतने स्किल सेट लेके, इतनी नॉलेज, इतनी डिग्री लेके भी उनके पास जॉब नहीं है। कुछ की सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं या कोई भी रीज़न हो उसकी वजह से वो जॉब नहीं कर पाते। आप इतने फॉर्चुनेट हो कि आपके पास एटलीस्ट एक जॉब है और आप उसके लिए अगर परेशान हो रहे हो तो अगर आप हो रहे हो तो मे बी आप नेगेटिव साइड उसके देख रहे हो, लेकिन आप पॉजिटिव साइड देखो तो आपको खुश भी होना चाहिए उस चीज़ों के लिए कि एटलीस्ट आपके पास कुछ है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। राइट कुछ लोग परेशान हैं कि प्रॉब्लम घर में ऐसे ऐसे फैमिली में ये सारे झगड़े होते हैं, वो होते हैं, लेकिन आप देखो एटलीस्ट आपके पास तो फैमिली भी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता, उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता, लेकिन वो फिर भी खुद ही अपने ही सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। आप उनके बारे में सोचो। और अगर हम ये छोटे मोटे झगड़ों की वजह से अगर हम सोचें कि अरे मेरी फैमिली तो ये है वो है, तो हमें
हम मे बी हम नेगेटिव साइड देख रहे हैं, लेकिन उसके स्ट्रेंथ भी बहुत है। अगर एक इंसान के साथ उसकी पूरी फैमिली है तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव एडवांटेजेस भी हैं। तो आप उस एडवांटेज को देखो, छोटी मोटी जो बातें होती है उसे इग्नोर करो, क्योंकि एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ों के साथ होती है, राइट। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, और भी हज़ारों चीज़ें हैं, जब आप डीपली सोचोगे तो आप समझ पाओगे। थर्ड है कि हमें अपनी लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, और ये रूट है। और इसीलिए शायद मैं अपने मोस्टली वीडियो में बोलती हूँ कि जब शायद मैं हर बार बोलूँ तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर, क्योंकि पता हम सभी को होता है, लेकिन चेंज तब होता है जब हम उसे प्रैक्टिस करते हैं। आप खुद बताओ गाइस कि किस इंसान को ये पता नहीं है, अगर कोई इंसान अनफिट है तो क्या उसे पता नहीं है कि वो जो बर्गर खा रहा है वो उसे और भी मोटा करेगा, वो पिज़्ज़ा, वो छोले भटूरे उसे और भी उसके हेल्थ को ख़राब करेंगे। उसे मॉर्निंग एक्सरसाइज करना चाहिए, उसे फ्रूट्स खाना चाहिए, उसे हेल्दी खाना चाहिए। ये बताओ उसे पता है या नहीं? सबको पता होता है, लेकिन जो प्रैक्टिस करता है उसमें चेंजेस आ पाते हैं। तो प्रॉपर स्लीप, 7 to 8 आवर्स की स्लीप, एक हेल्दी खाना, आप पूरे वीक हेल्दी खाओ, वीकेंड्स में आप थोड़ा चीट कर सकते हो, और प्रॉपर वाटर, आप 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर लो, और हर दिन कम से कम 15 मिनट आप एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने बॉडी को ना एक्टिव रखो। तो ये चीज़ें आप अगर करते हो तो ये रूट होता है, सारी चीज़ें इससे ही कहीं ना कहीं कंट्रोल हो पाती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमें इसे बनाना है, तभी हम अपने मेंटल पीस को और बाकी चीज़ों को भी अपने लाइफ में अचीव कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है खुद से। तो हम क्या करते हैं गाइस मोस्टली, कि जब कुछ चीज़ें होती है तो उसकी खुशियाँ तो 1-2 दिन में हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव हो जाए तो उसके बारे में महीनों सोचते रहते हैं। इस तरह से हम करते क्या हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और वो चीज़ें उसी तरह से फिर हमारी लाइफ हो जाती है। तो हमें नेगेटिव हो या पॉजिटिव ज़्यादा नहीं सोचना। 1-2 दिन आप बहुत अच्छा कर लियो तो खुश हो जाओ, दुखी कुछ गलत हो गया तो आप सैड हो जाओ, ठीक है, अपना जो भी स्ट्रेस है वो निकाल लो, लेकिन उसके बाद रात गई बात गई काइंड ऑफ, उन बातों को भूल जाओ और आगे क्या करना है इस पे फोकस करो। बहुत खुश नहीं होना, बहुत दुखी नहीं होना। तो हमें इस तरह से उन सारी चीज़ों को भूल के अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, और अपने आप को डेली बेसिस पे कुछ चीज़ें अच्छा अगर हमने किया है तो पॉजिटिव एफर्मेशंस जो होते हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी अपनी याद दिलाते रहो। इससे आपको हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, और आप खुश रहोगे, अपने मेंटल पीस को, मेंटल हैप्पीनेस को बना पाओगे, और लाइफ में इम्प्रूव कर पाओगे, ग्रोथ अचीव कर पाओगे। तो ये सारे पॉइंट्स थे, और लास्ट में कहूँगी जो आप बन सकते थे वो बनने के लिए कभी भी देर नहीं हुई होती है। तो आप अपने पे काम करो, अपने माइंड के लेवल पे काम करो। उस तरीका सही नहीं है तो तरीका चेंज करो, और आप अपने आप पे काम करो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। एक कहावत भी है, व्हेन योर प्लान डजंट वर्क, चेंज योर प्लान बट डोंट चेंज योर गोल। तो हमें अपने प्लान को चेंज करना है, दूसरे वे में ट्राई करना है, बट गोल सेम होना चाहिए कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है और लोगों को भी आगे बढ़ाना है, और हैप्पीनेस को, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम और आप दोनों साथ साथ ग्रो कर पाएँ। और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।